हेलो एवरीवन, दिस इज़ कंचन साहू और आज हम क्लास 8 साइंस का चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट देखेंगे। ठीक है, तो इसमें हमको पढ़ना है उसका इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ क्रॉप, बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन एंड टूल्स एंड मशीन्स यूज्ड जो उसमें यूज़ होता है, एंड एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चर कंट्री वेयर लार्ज पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन इज़ इन्वॉल्व इन फार्मिंग। इंडिया का जो लार्ज पॉपुलेशन वो किस पे इन्वॉल्व है? फार्मिंग में, खेती में। ओके, टू मीट द फूड नीड्स ऑफ द ग्रोइंग पॉपुलेशंस फार्मर ग्रो क्रॉप इन लार्ज क्वान्टिटीज़। तो जैसे जैसे हमारा पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है, हमको फूड की ज़रूरत पड़ते जा रही है, तो जो फार्मर्स होते हैं वो लार्ज क्वांटिटी में क्या करता है? क्रॉप को ग्रो कराता है। ठीक, क्रॉप प्रोडक्शन रिफर्स टू द ग्रोइंग ऑफ प्लांट इन अ लार्ज एरिया फॉर फूडर फाइबर और अदर यूजेस। ठीक है, क्रॉप प्रोडक्शन क्यों किया जाता है? बहुत सारी चीज़ें हैं उसके यूज़ के लिए, फूड के लिए, है ना, फाइबर के लिए लार्ज एरिया में उसको उगाया जाता है। और उसके बाद है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर इसको कहा जाते हैं द साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप। जो प्रैक्टिसेस होते हैं क्रॉप को उगाने का, वो क्या कहलाता है? एग्रीकल्चर। ठीक है, बिकॉज डिफरेंट क्रॉप्स रिक्वायर डिफरेंट क्लाइमेट कंडीशन, सॉइल टाइप्स एंड फार्मिंग मेथड्स। फार्मर्स फॉलो वेरियस प्रैक्टिसेस टू इंश्योर गुड एल्ड। ठीक है, तो हमको क्या करना, हमको क्या रहता है कि अगर हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं या खेती कर रहे हैं या क्रॉप उगा रहे हैं, तो हमको अलग अलग क्रॉप के लिए अलग अलग क्लाइमेट, अलग अलग कंडीशन, सॉइल, ये सारी चीज़ें क्या करना पड़ता है? देखना पड़ता है, ताकि हमारा जो प्रोडक्शन है वो अच्छे से हो सके। ठीक है, एंड दिस प्रैक्टिस इंक्लूड प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग सीड, एडिंग न्यूट्रिएंट्स, इरिगेशन, प्रोटेक्टिंग क्रॉप्स फ्रॉम पेस्ट्स एंड हार्वेस्टिंग। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे। एंड क्रॉप मैनेजमेंट होता क्या है? कैरी आउट दिस एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस सिस्टमैटिकली एंड टाइमली टू गेट बेटर क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ प्रोड्यूस। हम जो है क्या करते हैं क्रॉप मैनेजमेंट में कि जो एग्रीकल्चर जो प्रैक्टिसेस होते हैं उसको एकदम सिस्टमैटिक ढंग से करते हैं, प्रॉपर तरीके से करते हैं, टाइम पे करते हैं, ताकि हमको बेटर क्वालिटी और क्वांटिटी में हमको क्रॉप मिले। ठीक है, तो अब देखते हैं इसका डेफिनेशन। तो डेफिनेशन में दिया है प्लांट ऑफ द सेम काइंड आर कल्टिवेटेड एट वंस प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल, इट इज़ कॉल्ड अ क्रॉप। ठीक है, तो लार्ज स्केल मतलब एक बड़ा सा एरिया में सेम जो है काइंड के, सेम तरह के जो प्लांट्स होते हैं उसको ग्रो कराते हैं, वो क्या कहलाता है? क्रॉप। ठीक, ये एग्जाम्पल्स में आपने दिया है, देख सकते हैं। क्रॉप ऑफ वेट मीन्स दैट ऑल द प्लांट ग्रोन इन फील्ड आर दैट ऑफ वेट। तो ये जो जितने दिख रहे हैं वो क्या है? वेट है, जो गेहूं के जो खेत है ना, बड़ा सा प्लांट एरिया फील्ड है, वहाँ सिर्फ गेहूं के ही पौधे दिखाई दे रहे हैं। ठीक, उसके बाद क्रॉप, टाइप्स ऑफ क्रॉप हमको देखना है कि कितने टाइप्स के क्रॉप होते हैं। मेनली वैसे 2 टाइप्स देता है, एक और होता है जायद जिसमें खीरा वगैरह उगाया जाता है, तो हमको सिर्फ 2 पढ़ना है, खरीफ एंड रबी। खरीफ फसल जो होता है वो रेनी सीजन में बोया जाता है, जैसे जून में बोया जाता है और अक्टूबर में काट दिया जाता है। इसको बहुत ज़्यादा वाटर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, पैडी, मेज, सोयाबीन एक्सेट्रा। ठीक, एंड उसके बाद आता है रबी। रबी सीजन मतलब विंटर अभी आएगा, उसको अक्टूबर में बोएंगे। वीट हो गया, गेहूँ, मस्टर्ड, ग्राम, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये इसको कब बोते हैं? विंटर सीज़न में। उसके बाद मार्च में इसको क्या करते हैं? हार्वेस्ट कर लिया जाता है और उसको कम वाटर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, उसके बाद बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। अब हमको देखना है कि क्रॉप प्रोडक्शन के लिए हम क्या क्या यूजेस कर, मतलब क्या क्या जो है बेसिक हमको मेथड यूज़ करना रहता है। तो सबसे पहले दिया है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो लूजिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल यूजिंग प्लग और हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम यूज़ करके क्या करते हैं, मिट्टी को थोड़ा अच्छे से प्लांट को ग्रो कराने के लिए हम उसको बेटर फील्ड बनाते हैं। ठीक है,
हेल्प रूट्स ग्रो वेल एंड मिक्स न्यूट्रिएंट, जो भी न्यूट्रिएंट है और फील्ड जो है और भी अच्छे से हो सके और उसके रूट्स को ग्रो कराने में हेल्प कर सके। ठीक है, तो सॉइल का प्रिपरेशन होता है पहले, उसके बाद सीडलिंग होगा, सोइंग, है ना। तो सीड को सोइंग करना है, मतलब ये सारी मशीन के थ्रू भी होता है, और ये होता है, ये ट्रेडिशनल है और ये थोड़ा सा मॉडर्न है, इससे और मॉडर्न आता है। ठीक है, तो सीड आर प्लांटेड इन द सॉइल। अब उसको क्या करेंगे, हमको सॉइल में बोना रहता है, तो इस तरीके से इसमें मशीन में भी डाल के उसको एक लाइन से बोया जा सकता है या ऐसे छिड़काव करके। गुड क्वालिटी एंड हेल्दी सीड आर सेलेक्टेड, गुड क्वालिटी एंड हेल्दी सीड्स आर सेलेक्टेड। तो हमको अच्छी क्वालिटी की जो है, जो अच्छी क्वालिटी की जो बीज होते हैं उसको सिलेक्ट करना पड़ता है, एंड हेल्दी सीड्स को हमको सेलेक्ट करके उसको बोना रहता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं सोइंग। देन एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, जो मैन्योर जो होता है नेचुरल फ्रॉम एनिमल्स, प्लांट, ये सारी चीज़ें जो होती है इसे जैविक खाद भी बोलते हैं। ठीक है, जैविक खाद जो काऊ डंग वगैरह जो रहता है उससे बना रहता है, तो ये सारी चीज़ें उसमें क्रॉप के ग्रो के लिए ज़्यादा अच्छा रहता है, तो यूज़ करते हैं। बट एज अभी मॉडर्नाइजेशन हो गया, तो धीरे धीरे प्लांट को जल्दी ग्रो कराने के लिए क्या कर रहे हैं, फर्टिलाइज़र्स, केमिकल का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये होता है। उसके बाद अब प्लांट्स को ग्रो कराने के लिए हमने क्या कर लिया, सबसे पहले फील्ड तैयार कर लिया, उसमें सीड को सोइंग कर लिए। अब देन उसके बाद उसमें थोड़े न्यूट्रिएंट वगैरह के लिए हम लोग बहुत सारे फर्टिलाइज़र, मैन्योर वगैरह यूज़ कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद इरिगेशन, अब वाटर की ज़रूरत पड़ेगी, तो सप्लाई वाटर टू क्रॉप दो तरीके से कर सकते हैं, एक है ट्रेडिशनल मेथड और एक है मॉडर्न मेथड। ठीक है, तो ट्रेडिशनल मेथड में दो चीज़ें दिख रहे हैं हमको, मोड मतलब पुली सिस्टम एंड चेन पम्प। तो पुली सिस्टम में यहाँ से ये जो वेल दिख रहा है, कुआँ, और यहाँ से पानी निकाल कर उसको वहाँ डाल रहे हैं। ठीक है, तो ये सीधा क्रॉप में मतलब अपना फील्ड रहेगा वहाँ पर जाएगा, और ये एक चेन सिस्टम है जो ये घूमते रहेगा और ये पानी यहाँ से फील्ड में जाएगा। ये है हमारा मॉडर्न वाला। मॉडर्न वाले में एक है ड्रिप सिंचाई है और ड्रिप इरिगेशन है, और एक है स्प्रिंकलर। ठीक है, तो ड्रिप में क्या होता है, छोटा पाइपलाइन ऐसे बिछा रहता है पूरे फील्ड में, और ऐसे ड्रॉप थोड़ा थोड़ा करके उसको पानी अपने से टपकते रहता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा ड्रिप सिंचाई, ड्रिप सिस्टम एंड ड्रिप इरिगेशन बोला जाता है। और ये होता है स्प्रिंकल, जो ऐसे घूमते रहता है और प्रॉपर तरीके से सभी प्लांट को वाटर मिलते रहता है। ठीक, नेक्स्ट है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। अब हमको वीड्स से प्रोटेक्शन, अनवांटेड जो प्लांट होते हैं बीच बीच में उग जा रहते हैं, उसके लिए हमको क्या करना रहता है, वीडीसाइड्स का यूज़ करना रहता है। तो हम वीडीसाइड का यूज़ करते हैं, रिमूव बाय वीडिंग एंड यूजिंग वीडीसाइड्स। ठीक है, तो ये छिड़काव कर रहे हैं, आप देख सकते हैं वीडीसाइड्स का। ठीक, नेक्स्ट है हार्वेस्टिंग, कटिंग द क्रॉप आफ्टर इट मैच्योर्स। जब मैच्योर हो जाता है तो इसको क्या करते हैं, कटिंग करते हैं। ये होता है ट्रेडिशनल मेथड में, इसको हम हंसिया वगैरह जो भी है कटिंग करने का जो रहता है उससे कटिंग करते हैं, और अब तो मॉडर्नाइजेशन हो गया तो मशीन से ये हार्वेस्ट हो रहा है। ठीक, 7 है स्टोरेज। अब उसको ड्राई करके स्टोरेज, ग्रेन हार्वेस्ट मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें यहाँ भेजा जाता है, यहाँ से हार्वेस्टिंग करके। ठीक है, ड्राई एंड स्टोरिंग ग्रेन्स इन सॉइल और सिलोस और ग्रैंडरीज टू प्रोटेक्ट फ्रॉम पिट्स। ये मतलब जो पिट्स होते हैं उसे प्रोटेक्ट करने के लिए उसको ड्राई करते हैं और उसको मशीन्स वगैरह में भेजा जाता है। देन उसके बाद हमारे पास कौन कौन से टूल्स यूज़ हुए, टूल्स एंड मशीन्स यूज्ड, प्लग हो, कल्टीवेटर जो सॉइल का प्रिपरेशन के लिए यूज़ करते हैं इस टाइप से। उसके बाद ये सीड ड्रिल है। ठीक है, और प्लग हम लोग पहले देख चुके हैं। हार्वेस्टर, कंबाइन फॉर हार्वेस्टिंग, ये सारी हार्वेस्टिंग मतलब उसको क्रॉप को कटिंग करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, देन एनिमल हस्बेंड्री में होता है द प्रैक्टिस ऑफ रेयरिंग एनिमल फॉर फूड। अब जो एनिमल्स होते हैं उसको पाला जाता है, उसको पेट एनिमल बनाया जाता है ताकि उसको वहाँ से अपने फूड के लिए मिल्क, मीट, एग, ये सारी चीज़ें मिल सके। जैसे काऊ, बफेलोज, गोट, हेन, ये सारी चीज़ों को पालते हैं। ठीक है, उसका देख रेख करना क्या कहलाता है, एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, इसको प्रोडक्शन होता है सारी चीज़ों का, फिर काऊ मिल्क, एग एंड बहुत सारी चीज़ें। सो थैंक यू।